बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मैं आपको वड़ियाँ गोश्त बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही आसानी से बनती हैं। वड़ियाँ बेसिकली दालों से बनती हैं। ये मुख्तलिफ़ दालों को मिलाकर बनाई जाती हैं जो कि शक्ल में कोफ्ते की तरह होती हैं और जायका इसका बहुत ही मज़ेदार होता है। वड़ियाँ बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं वड़ियाँ, 500 ग्राम बॉयल किया हुआ गोश्त, यखनी, प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 अदद, हरी मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वड़ियाँ बॉयल करेंगे। उसके लिए हम पानी ले लेंगे। पानी को हमने पहले बॉईल कर लेना है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें वड़ियाँ शामिल कर लेंगे। पानी बॉईल हो गए, अब हम इसमें वड़ियाँ डाल लेंगे। पानी आपने इतना लेना है कि वड़ियाँ उसमें डिप हो जाएं। अगर वड़ी ज़रा सी भी बाहर रहेगी तो वो फूल जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको बॉईल कर लेना है। इसको आपने फुल बॉईल नहीं करना है, इसमें आपने तकरीबन 10% तक आपने इसको छोड़ देना है ताकि इसको हम मज़ीद गोश्त के साथ पकाएंगे। जब तक वड़ियाँ बॉईल होती हैं तब तक हम साथ मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑयल लेंगे, साथ ही हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गए, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन की खुशबू आने लगी है, अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम टमाटरों को चेक करेंगे। टमाटर दम में गल गए, अब हम इसको चम्मच से पीस लेंगे। टमाटर को हमने अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च। मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसाले को पका लेंगे। मसाले को हमने 5 से 7 मिनट तक भून लिए। ऑयल इससे सेपरेट हो गया। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को भी हम मसाले के साथ भून लेंगे। गोश्त को हमने 10 मिनट तक भून लिया है। इसको हमने इतना भूना है कि इससे ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। यखनी आपको जितना शोरबा चाहिए उस हिसाब से आपने इसमें यखनी ले लेनी है। यखनी डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और इसको बॉईल होने दें। साथ ही हम वड़ियाँ चेक करते हैं। वड़ियाँ गल गई हैं। इसने 40 से 45 मिनट लिए हैं गलने में। अब हम इसका चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको हम गोश्त के साथ शामिल कर लेंगे।
वड़ियाँ डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने चम्मच के साथ नहीं हिलाना, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है ताकि वड़ियाँ टूटे नहीं। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक इसमें पकाएंगे और फिर सर्व कर लेंगे। वड़ियाँ गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये बहुत ही आसानी से बनती है। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।